खबरों के सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट का खैर मकदम। जारी बजट इजलास में भरपूर शिरकत पर भी इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, हुकूमत ने जिस कदर मुमकिन हो सका बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। बजट में मुल्क में ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और इनकी कौमी धारे में शमूलियत में इजाफे के लिए इक़दामात शामिल हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन को मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के लिए बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अल्लाह के फजल करम से खित्ते में कशीदगी के बादल छटे और अमन के क़याम की कोशिशें बाराईं। दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अमन के क़याम की कोशिशों में भरपूर साथ दिया। कशीदगी के आगाज़ से ही हुकूमत पाकिस्तान बिलखसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और हुकूमत पाकिस्तान की पूरी टीम अमन के क़याम की कोशिशों में खुलूस नीयत के साथ सरगर्म अमल रही। खित्ते और आलमी अमन के देरपा क़याम से ही पाकिस्तान और दीगर ममालिक की मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा होगा। वफाकी हुकूमत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों और काबीना की तश्कील नौ की तैयारियां जारी हैं। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला, ख़जाना, दिफा और बहरी उमूर समेत मुतअद्दिदा अहम वजारतों में रद्दोबदल का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा भी इन्हीं के पास रहेगा। वजारत ख़ारजा के लिए मोहसिन नकवी मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, जबकि वजारत दाखिला के लिए राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर ताड़ के नाम ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत काबीना का हजम कम करने और वजारतों डिवीज़न की तादाद 32 तक महदूद करने पर गौर कर रही है। बहरी उमूर और दिफाई पैदावार की वजारतों को वजारत दिफा में जम करने और सकाफत को इतलात व नशरियात, जबकि एंटी नारकोटिक्स को वजारत दाखिला के सुपुर्द करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। मज़ीद बताएं और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया है। मूसलाधार बारिश के बायस मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश के बाद गर्मी और हब्स की शिद्दत में नुमाया कमी हुई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद बात करेंगे जाहिदा राव से। जाहिदा बताइएगा, शदीद गर्मी के बाद बारिश मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है? शहर बेमिसाल के मौसम की अगर इस वक्त बात की जाए तो बादल ऐसे हैं जैसे ज़मीन पर आए हों, साथ साथ ठंडी हवाएं हैं। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है, कभी मूसलाधार बारिश होती है, कभी हल्की बारिश होती है, आंधी झक्कड़ भी चल रहा है। तो मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया है। जो दिन भर आग बरसाता सूरज था, कहीं गायब होता दिखाई दे रहा है। अगर महकमे मौसमियात की पेशगोई की बात की जाए तो महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि अगले 24 घंटे ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पंजाब के मैदानी इलाके हों या फिर सिंध के मैदानी इलाके हों, वहाँ पर वक्फे वक्फे से आंधी झक्कड़ चलने के भी इम्कानात हैं। और साथ साथ ये बस्ता ठंडी हवाओं से मौसम भी काफ़ी हद तक खुशगवार होगा। जो सियाहती मकाम है वहाँ पर मौसम काफ़ी हद तक बेहतर होगा। यालाबारी भी हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है। तो इसी तरह इस्लामाबाद का मौसम भी काफ़ी हद तक हमें बेहतर दिखाई दे रहा है। अब ना सिर्फ इस्लामाबाद का बल्कि आइंदा 24 घंटों में पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम महकमों को अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी की गई। इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी हद तक सुहाना है और इस्लामाबाद के शहरियों के चेहरे जो है खिल उठे कि गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। जी, वज़ीर आला सिंध आइंदा माली साल का 3,562 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये महाना मुकर्रर। गैर तरक्याती बजट के लिए 2,560 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। 720 अरब रुपये तरक्याती उमूर के लिए रखे गए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 400 अरब रुपये मुकर्रर। ज़िले तरक्याती प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के लिए 13.2 अरब रुपये। ज़रिए सुपर टैक्स की इस्तिस्ना की हद 150 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन रुपये कर दी गई है। ज़रिए सुपर टैक्स की शरह को भी 10% से कम करके 8% कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 64 अरब रुपए की तरक्याती ग्रांट्स मिलने का तखमीना लगाया गया है। मुराद अली शाह का कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान। कहा, सिंध ने कौमी मुफाद में किरदार अदा किया। NFC अवार्ड के तहत अपने हुकूक पर समझौता नहीं किया। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन का शोर शराबा। MQM का बजट इजलास का बाइकॉट। ऑपोजिशनर अली खुर्शीदी ने कहा, एहतजाज हमारा आईनी हक है, बजट में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हुकूमत ने ऑपोजिशन को ना सुनने की पॉलिसी अपना रखी है। हम मानते हैं आपके पास अक्सरियत है। ऑपोजिशन के अरकान भी आवाम के नुमाइंदे हैं।
इस्लामाबाद से खबर है, थाना शम्स कॉलोनी में जंजीरों से जकड़े हुए नौजवान की वीडियो वायरल होने का मामला। मुकदमा एसएचओ राशिद महमूद की मुद्दत में 155 सी और 506 2 दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में सब इंस्पेक्टर तस्नीम और प्राइवेट शख्स नवीदुर रहमान को नामजद किया गया है। एफआईआर के मुताबिक नौजवान शहजाद मसीह को चोरी के मुकदमे में थाना शम्स कॉलोनी लाया गया था। सब इंस्पेक्टर तस्नीम ने प्राइवेट शख्स से मिलकर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। प्राइवेट शख्स ने जंजीरों में जकड़े नौजवान की वीडियो वायरल की थी। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा एपीएन न्यूज जमान, मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल से। जी जमान, बताइएगा क्या वाकया है ये? जी बिल्कुल, थाना शम्स कॉलोनी की एक वीडियो मंजर आम पे आई थी जिसमें एक शख्स को जंजीरों के साथ बांधा गया और थाने के अंदर बैठा हुआ एक शख्स जो है वो बाकायदा तौर पे टिकटॉक भी बना रहा है। जैसे वो वायरल हुई थी तो उसके बाद सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ हल्कों से थाना कल्चर के हवाले से बड़ी तनकीद हुई थी कि आज भी थानों का कल्चर वही है। हालांकि इस्लामाबाद पुलिस दावा करती है कि हमने बड़ी जिद्दत लाई है, जिसके बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें एसएचओ की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और सब इंस्पेक्टर और जो प्राइवेट शख्स है दोनों को उसमें नामजद किया गया है। असूली तौर पर होना तो ये चाहिए था कि जो थाने का इंचार्ज होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, एसएचओ, उसको इस मुकदमे में नामजद किया जाता कि उसके थाने के अंदर ये काम हो रहा है और कोई इसमें अमर माने नहीं है कि एसएचओ को नामजद न किया जाता, क्योंकि एसएचओ की लाइलमी के बगैर ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन एसएचओ को इस मुकदमे से बचाया गया और सब इंस्पेक्टर और प्राइवेट शख्स के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल इस मुतालिक बता रहे थे। वज़ीर आज़म ने सबसे पहले शुगर इंडस्ट्री से टैक्स कलेक्शन शुरू की। शुगर मिलों से 60 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शुगर मिल से निकलने वाली हर बोरी पर बार कोड होता है। हुकूमत ने एफबीआर में सिफारिश कल्चर खत्म कर दिया। एफबीआर में टैक्स कलेक्शन का कोई मरबूत निज़ाम नहीं था। 5 और 10 मरला प्लाट बेचने वालों पर टैक्स कम कर दिया गया। हुकूमत ने नौजवानों के लिए मखसूस टॉप यूथ प्रोग्राम के दायराकार में तोसी कर दी। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए तमाम मशीनरी पर इंपोर्ट ड्यूटी फौरी तौर पर खत्म कर दी गई है। किसान अब बगैर किसी इजाफी टैक्स के बैरून मुल्क से जदीद ज़राई मशीनरी मंगवा सकेंगे। हुकूमत ने ज़राई मशीनरी की दरामद के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए हैं।